वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज मैं पे मैनेजर से संबंधित एक इंटरेस्टिंग जानकारी और एक समस्या का समाधान आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि जुलाई माह में प्रति वर्ष जो जुलाई में और जो स्थायी कर्मचारी है उनके इंक्रीमेंट लगता है, जो मूल वेतन होता है उसमें इंक्रीमेंट लगता है। अब समस्या, एक मेरे एक साथी है जिन्होंने मुझे कल फ़ोन करके समस्या बताई कि उन्होंने एक ग्रुप के सभी जो भी कार्मिक थे उनके इंक्रीमेंट लगा दिया, उनका बेसिक चेंज हो गया। इसके बाद में इनका जो डीए और एचआरए था वो भी उसके हिसाब से चेंज हो गया। अब समस्या ये आई कि जून का एक बिल था वो ट्रेजरी भेजा हुआ था और उन्होंने सोचा कि ट्रेजरी से पास हो जाएगा और बेसिक चेंज कर दी। अब ट्रेजरी से उस बिल में किसी कारण से कोई ऑब्जेक्शन आ गया और वो बिल रिवर्ट करना पड़ा। अब समस्या ये आई कि जब रिवर्ट बिल हो गया तो उसके बाद में जब दोबारा जून माह का जब बिल बना रहे हैं तो उसका जो बेसिक है वो इंक्रीज हो गया, यानी कि जो जुलाई का बेसिक इंक्रीमेंट लगने के बाद जो बेसिक है वो हो रहा है और उसके हिसाब से जून की सैलरी प्रोसेस हो रही है, जो गलत है। जब अदर सैलरी रिक्वेस्ट से जब बिल जनरेट करते हैं तो जो मूल वेतन है उनका चेंज हो गया। अब जो जून महीने की जो तनख्वाह बननी थी या वेतन बनना था वो जुलाई के हिसाब से बन रहा है, यानी कि उसका जो बेसिक हर कार्मिक का बेसिक है, डीए एचआरए, वो उसी अनुपात में चेंज हो गया। अब समस्या आई कि इंक्रीमेंट अगर लगा हुआ है तो आप उस इंक्रीमेंट को किस तरीके से वापस रिवर्ट कर सकते हैं। ये कभी समस्या है, हालांकि बहुत कम लोगों के सामने आती है, लेकिन अगर किसी के साथ हमें ये समस्या हो जाए तो उसका क्या समाधान है वो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूँ कि जैसे आपको पे मैनेजर पे आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है और लॉगिन हो जाने के बाद में आपको यहाँ ऑथराइजेशन में देखना है। जब ऑथराइजेशन में जाएंगे तो आपको यहाँ, जैसे आपको पहले तो पता है कि जो इंक्रीमेंट लगाना है तो मास्टर में जाने के बाद में यहाँ से आपको मास्टर में एक ऑप्शन आता है बेसिक इंक्रीमेंट, उस पर जाकर के आप इंक्रीमेंट लगा सकते हैं जो नॉर्मल पर गया, सभी को पता है। अब समस्या ये आई कि इंक्रीमेंट लग गया लेकिन जो बिल जून का रिवर्ट हो गया उसके बाद में उसको कैसे अपडेट करें या उसमें कैसे समाधान करें, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ आपको ऑथराइजेशन में जाने के बाद में यहाँ एक ऑप्शन आता है, वो आपको देखो यहाँ डिक्रीमेंट सैलरी अपडेट, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ मंथ है, अब देखो यहाँ जैसे आप ईयर 2022 सेलेक्ट करके जुलाई सेलेक्ट करने के बाद में पे कमीशन 7th पे करेंगे। उसके बाद में जो कोई भी बिल है आप यहाँ जैसे बिल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ बिल के नाम आ जाएंगे। अब यहाँ जो भी बिल के नाम आ रहे हैं यहाँ आपको सेलेक्ट करके यहाँ से आपको सबमिट करना है और जैसे ही सबमिट करेंगे, अब मैं आपको सबमिट करके बता रहा हूँ, तो ये आ जाएगा कि बेसिक डिक्रीमेंट सक्सेसफुली। तो अब इनका जो बेसिक डिक्रीमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। लेकिन ये प्रक्रिया आपको यहाँ ध्यान नहीं रखना है कि अगर बेसिक इंक्रीमेंट हो गया तो आपको यहाँ 22 और 23 का ध्यान रखना है। पहले आपको कार्मिक जो भी है उनका मूल वेतन आपको चेंज करना है, मतलब देख लेना है जिसमें सैलरी जो बिल प्रोसेसिंग है उसमें जाकर के एम्प्लॉय पे डिटेल में जाकर के सबसे पहले तो आपको ये देख लेना है कि आप इनके जो भी सैलरी प्रिपरेशन में जो एम्प्लॉय पे डिटेल में जाने के बाद में जैसे डीडीओ पे ओटीपी आएगा तो वहाँ आपको ये चेक कर लेना है कि उनका जो बेसिक जुलाई वाला या जो जून में था वो है या नहीं है या उससे बढ़ गया है। अगर वो बढ़ गया है और यहाँ तारीख अगर 22 की जगह 23 आ रही है तो आपको फिर वो 23 वाला सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से ये समस्या का समाधान मैंने बता दिया कि आपको सबसे पहले आपको जाना है ऑथराइजेशन में। ऑथराइजेशन में जाने के बाद में यहाँ डिक्रीमेंट जो बेसिक है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है और ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में आपको उस ग्रुप के जितने भी कार्मिक जिनके इंक्रीमेंट लग गया है और आप चाहते हैं कि इंक्रीमेंट को कुछ समय के लिए नहीं लगाए, यानी पहले जून का बिल पास हो जाए उसके बाद ही इंक्रीमेंट लगाना है, तभी सही सैलरी बनेगी। तो मैंने समाधान बता दिया। आशा करता हूँ ये जानकारी, इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो मिलते हैं इसी तरह के किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।